So hello friends, welcome back to another very important video session from your own channel NEET UG in 10। मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा और मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटोर एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द शेप्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरियम्स। दिस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, लेकिन कई बार इससे डायग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके नीट में, जो कि आप डायरेक्टली करेक्ट मार्क कर सकते हैं अगर आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ बैक्टीरियाज and after that we will be moving towards the shapes of different kind of bacteria. So let's proceed guys and let's crack it. So यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें तो मेरे कुछ क्रेडेंशियल्स दिए हुए हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं वाया डाउनलोडिंग द अनअकैडमीज लर्निंग ऐप। ये ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पर फ्रीली अवेलेबल है। आपको सिर्फ इस ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे आपको हमारे सारे अवेलेबल पैक्स अपनी स्क्रीन पर दिख जाएंगे। आई रिकमेंड यू गाइस कि इसमें से आप 1 साल का या 2 साल का पैक ऑप्ट करें, बिकॉज आपको ये कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें इजीली पास ऑन भी कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अगर यहाँ पर विपिन नाम का रेफरल कोड एंटर करोगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। आपको मेरे सारे के सारे नोट्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको फ्री मिलेगा मेरा 1 ईयर ऑफ फ्री मेंटोरशिप प्लान। यानी कि यहाँ पर हम आपको गाइड करेंगे, मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा वाया जूम कॉल्स, वाया लॉट ऑफ मीटिंग्स कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। आपका रेगुलर टेस्ट होता रहेगा और बेसिकली आपको पता लगता रहेगा कि आप कितने पानी में हैं, आपको कितनी और मेहनत की ज़रूरत है। सो दीज ऑल फीचर्स यू विल गेट इफ़ यू विल एम्प्लॉय द कोड विपिन ओवर हेयर। सो बैक्टीरिया के बारे में आज हम बात करेंगे। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में आपको पता है कि क्या प्रेजेंट होते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और कुछ नहीं है, ये आपके बैक्टीरियाज ही हैं। ये बैक्टीरिया आपके 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, दैट इज आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, जिन्हें आप ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे है तो दोनों के दोनों बैक्टीरिया ही। तो आप लोग क्या कह सकते हो कि सारे के सारे बैक्टीरिया आपके यहां पर इस किंगडम मोनेरा के मेंबर होते हैं। ओके, सो दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आप कहीं पर भी हाथ लगाओ आपको बैक्टीरिया मिल ही जाएंगे। यानी कि जो आप नोट की गड्डियां गिनते हो पिताजी की सैलरी आने पर, उन नोटों तक में बैक्टीरिया मिलता है। क्योंकि हम लोगों ने अपनी क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया था कि हम लोगों ने नोट को बेसिकली कल्चर मीडिया पर बेसिकली एक थोड़े से टाइम के लिए रखा था और देखा था कि क्या इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ आती है। तो हम लोगों ने पाया कि यस, बैक्टीरियल ग्रोथ आती है। सेकंड, हम लोगों ने क्या किया था कि अपने क्लास का जो डोर होता है उसका हैंडल पकड़ा और उस हैंडल को जो है हमने बेसिकली वहां से थोड़ा बहुत कुछ लेकर हमने एक पेपर रैप पर और बेसिकली कल्चर मीडिया पर लगाया, तो वहां से भी हमें बैक्टीरिया मिले। यानी कि जो आप सोच भी नहीं सकते जिस जगह पर, वहां पर बैक्टीरिया आपको दिख जाएगा, वहां पर बैक्टीरिया आपको मिल जाएगा। सो बैक्टीरिया आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह मिलते हैं। आप रेत में चले जाओ वहां मिल जाएंगे, आप रेत की एक मुट्ठी उठाओ उसमें भी आपको 100 से ज्यादा बैक्टीरिया मिल जाएंगे। आप बहुत ही गर्म पानी में चले जाओ, बहुत ही ठंडी आइस में चले जाओ, हर जगह आपको ये बैक्टीरियाज मिलते हैं। सो हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल, जो कि हम देख चुके हैं। दे लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। ये यूजुअली आपके आर्की बैक्टीरिया की बात हो रही है। आर्की बैक्टीरिया आपके बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलते हैं जहां पर कोई और लाइफ प्रेजेंट नहीं होती। जैसे कि आपकी हॉट स्प्रिंग्स जिनमें 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है, जिसमें आपकी बॉडी झुलस जाएगी, उस टेम्परेचर पर यहां पर बैक्टीरिया भंगड़ा पा रहे होते हैं। डेजर्ट्स जहां पर आप लोग सर्वाइव कर सकते हो लेकिन पानी की जरूरत पड़ेगी, बैक्टीरिया बिना पानी के भी मौज मारता है। स्नो जहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, यहां पर साइक्रोफाइल्स जो है रोज सालसा डांस करते हैं। और डीप ओशंस जहां पर प्रेशर इतना हाई हो जाता है कि बंदे का दिमाग फट जाए, वहां पर ये बैक्टीरिया जो है हाई प्रेशर में भी सर्वाइव करते हैं और बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को फ्लॉरिश भी करते हैं। सो यहां पर कोई भी चीज सर्वाइव नहीं कर सकती, वहां पर बैक्टीरिया आपका बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकता है और काफी जो है आपके कुछ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के अंदर तक भी सर्वाइव करते हैं, यानी कि होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर तक भी सर्वाइव करते हैं। सो दे आर बेसिकली कॉल्ड एज पैरासाइट। अब हम लोग बात करते हैं इनकी शेप की, कि इनकी 4 शेप्स क्या होती हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट शेप दैट वी आर गोइंग टू टेक इनटू कंसिडरेशन। यहां पर मैं थोड़ा सा अच्छा कलर ले लेता हूं यार, जो थोड़ा लाइट रहे। यहां पर पहली जो शेप होती है इसे आप लोग बोलते हैं कोकस। ओके, यहां पे डबल सी आएगा। कोकस का मतलब छोटे छोटे कोकाए, यानी छोटे छोटे गोले। सो इन्हें आप लोग बेसिकली कोकस बोलते हो, जो कि राउंड शेप होती है। ओके, जब ये राउंड शेप है और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो ये चेन बना लेते हैं। ओके, एंड दैट पर्टिकुलर चेन ऑफ बैक्टीरियम इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट? इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज
स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस आप सबने सुना होगा ना, न्यूमोनिया होता है इससे। देन अगर सिंगल है तो मोनोकोकस, देन डिप्लोकोकस, ट्रिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, बहुत ज्यादा हो गए तो स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर ऐसे ऐसे करके 2 डायमेंशनल शीट के फॉर्म में ये प्रेजेंट हैं तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो ये हो जाएंगे स्टेफाइलोकोकस। ओके, स्टेफाइलोकोकस, ये आप सबको पता ही होगा। देन देयर इज बैसिलस। बैसिलस मतलब बैट जैसा या फिर रॉड जैसा। ओके, तो यहां पर क्या रहता है, एनसीईआरटी में आपका इस तरीके का एक डायग्राम बनाया हुआ है दैट देयर इज अ रॉड, जिसके अंदर यहां पर जो है आपका लेबलिंग नहीं कर रखी, इसको आप लोग कर सकते हैं दैट दिस इज गोइंग टू बी द एंडोस्पोर। तो ये रॉड शेप जो आपका बैक्टीरिया है इसे आप लोग बैसिलस बोलेंगे। देन देयर इज कॉमा शेप बैक्टीरियम। ओके, बहुत प्यारा कॉमा बनाता हूं यार, मेरे को मेरा बनाया हुआ कॉमा बहुत पसंद आता है। देखो यार एकदम कॉमा ही लग रहा है ना, एग्जैक्टली। तो यहां पर क्या हुआ, ये जो कॉमा शेप होता है इनको आप लोग बोलते हो विब्रियो, जैसे कि कॉलेरा का कॉजेटिव एजेंट विब्रियो कॉलेरी। ओके, एंड देन फोर्थ शेप आपका है स्पाइरलम यानी स्पाइरल शेप। मैं स्पाइरल भी बहुत अच्छा बना लेता हूं, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, पर मैंने कभी घमंड नहीं किया। यहां पर इसके एंड में जो है आपके फ्लैजेला वगैरह भी लगे रहते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ स्पाइरल शेप और इसीलिए इसे कहा जाता है स्पाइरलम। सो ये 4 बेसिक शेप्स होती हैं आपके बैक्टीरियम की। पहला कोकस यानी कि गोल, सेकंड बैसिलस यानी कि बैट लाइक या रॉड लाइक, थर्ड आपका विब्रियो विच इज कॉमा शेप, एंड फोर्थ वन इज योर स्पाइरलम दैट इज स्पाइरल इन नेचर। ओके, सो दीज आर द शेप्स एंड आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। सो अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया, समझ में आया, देन गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, विपिन नाम का एक कोड जरूर लगाइएगा अगर आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है तो, जिससे कि आपको एडिशनल पर्क्स मिलते रहें। और हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके लिंक को प्लीज क्लिक कीजिए और टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए, जिससे कि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर।